नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत में जिहाद की सीक्रेट फैक्ट्री ने सुरक्षा एजेंसी के कान खड़े कर दिए हैं। शादी के बहाने इस्लाम में किसी को कन्वर्ट कराना और फिर कट्टरपंथी सोच में ढालकर आईएसआईएस में भर्ती कराना इस फैक्ट्री का असली गेम है। आज तक के खुलासे का बड़ा असर जिसके बाद हुआ है, आपको बता दें कि ऑपरेशन धर्मांतरण जिसको आज तक सामने लेकर के आई कि किस तरह से ये फैक्ट्री चल रही है धर्मांतरण की, कि शादी का पहले बहाना बनाकर इस्लाम में किसी को कन्वर्ट कराना और फिर कट्टरपंथी सोच में ढालकर आईएसआईएस में भर्ती कराना। आपको बता दें कि एनआईए के मुताबिक ऐसे 89 केस हैं उनके सामने, जिसमें सुनियोजित धर्म परिवर्तन से लेकर सुनियोजित तरीके से आईएसआईएस के लिए लोगों को भर्ती करने और उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान में भेजने के केस हैं। आपको दिखाते हैं आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का सबसे बड़ा खुलासा। भारत को सीरिया, इराक बनाने की सीक्रेट साजिश। इस्लामिक स्टेट It's a final goal. पहली बार कैमरे पर भारत में जिहाद फैक्ट्री के मैनेजर, जो भारत में बगदादी का झंडा फहराना चाहते हैं। PFI and Satya Sarani hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over, why only in India? यहाँ उनका कन्वर्जन, यही हमारा मोटिव है, यही हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो सीक्रेट तरीके से धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सत्य सारणी 5 साल से 5 साल 10 साल से 5000 पीपल लिसन 5000 जी हिंदू सारे हिंदू से ईसाई सर जी। धर्म बदलना जिनके जिहादी एजेंडे का एक बड़ा प्लान है। What you have to say about Khilafat? Khilafat is a part of Islamic system. While the Islamic way of life is completely coming in a country, there should be Khilafat rule also. Otherwise, Islamic State or something. इस्लाम कबूल करके इतना पूरा सब पूरा हिजाब पहनकर घर पर गए। संगठित तरीके से सीक्रेट जिहाद फैक्ट्री चलाने वाला गैंग, If the crime has done in the cause of Islam, we should be helped. PFI will help them. लव जिहाद की बहस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। देश की आंखें खोलने वाला खुलासा, ऑपरेशन धर्मांतरण। अब तक ये बातें सिर्फ कहीं सुनी जाती थी कि केरल को जिहादी विचारधारा की नई प्रयोगशाला बना लिया गया है, जिसमें एक तरफ जिहादी एजेंडा है तो दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन का एजेंडा है। पहली बार आज तक कैमरे पर उन लोगों का असली चेहरा सामने लेकर आया है जो इस खतरनाक एजेंडे को संगठित तरीके से चला रहे हैं। നമ്മുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും 200 വർഷക്കാലം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തോട് പൊരുതി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് നാം ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फाउंडर मेंबर पी अहमद शरीफ दुनिया के सामने देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन दिल ही दिल में हिंदुस्तान की बर्बादी का सीक्रेट प्लान बनाता है, जिसका खुलासा वो खुद
आज तक के सीक्रेट कैमरे पर कर रहा है। Islamic State is the final goal. Final call. PFI and Satya Sarni hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over world. That's the motive of all Muslims, you know. All over world. All over world. Why only in India? After making India an Islamic state, and then go to other states. हिंदुस्तान को सीरिया और इराक की तरह इस्लामिक स्टेट बनाने के सीक्रेट मंसूबों का खुलासा करने वाला ये शख्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फाउंडर मेंबर है। पीएफआई के मुखपत्र तेजस का मौजूदा मैनेजिंग एडिटर भी है। 2002 से 2007 तक खाड़ी देशों में पीएफआई का प्रेसिडेंट भी रह चुका है और धर्म परिवर्तन के आरोपों में घिरी पीएफआई की संस्था सत्य सारिणी का ट्रस्टी भी है। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश करने के लिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर अहमद शरीफ से दिल्ली में मिले। हमने अहमद शरीफ से पीएफआई को आर्थिक मदद देने का लालच दिया और उससे पूछा कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के मिशन पर खर्च करने के लिए पीएफआई के पास पैसा कहां से आता है, तो अहमद शरीफ ने पीएफआई के पॉपुलर हवाला चैनल का खुलासा कर दिया। There may be many people like this. Who want to donate but secretly, not in the open. Chances there. Such people will not send their money through bank. Both are there. Sometimes one also working in that case. Sometimes cash bring to Hawala also. They are getting PFI getting money through Hawala also. अहमद शरीफ ने आज तक के खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि उसने खुद एक बार खाड़ी देशों से 10 लाख रुपए का चंदा हवाला के जरिए पीएफआई को भेजा था। I think 5 or 6 years ago. No. You raised fund for the PFI in Middle East. Yeah. How much fund you raised at that time? At that time, 10 lakhs or something. 10 lakhs. And how you send it? Through Hawala. पीएफआई के फाउंडर मेंबर अहमद शरीफ ने आज तक के खुफिया कैमरे पर यह भी खुलासा किया कि अगर हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के रास्ते पर अगर कोई किसी का कत्ल भी कर देता है तो पीएफआई उसके सपोर्ट में खड़ी होती है। If the crime has done in the course of Islam, we should be helped. PFI will help them. Please. But if the murder has been done for the sake of Islam, murder has been committed for the sake of Islam, then PFI will help the murderer. I told you. So what help they will going to provide? I don't know what help they must need. That will be given. Maybe legal help will be given. So you are saying they will defend the murderer in the court of law. अहमद शरीफ के ये खुलासे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देने का वो छिपा हुआ एजेंडा है जिसका जिक्र भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कई सालों से करती आई हैं। लेकिन आज तक के खुफिया कैमरे पर पहली बार पीएफआई के फाउंडर मेंबर ने अपने काले मंसूबों को कबूल किया है। हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की बर्बादी का सपना देखने वाले इन देशद्रोहियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कल शायद बहुत देर ना हो जाए। Islamic State is the final goal. जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। ऊपर से कुछ भी कहें, लेकिन पहली बार हमने सीक्रेट कैमरे पर पीएफआई की सोच को पकड़ा है। पीएफआई के फाउंडर मेंबर कैसे भारत में बगदादी का सपना देख रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का यह बड़ा खुलासा है। ऐसी खतरनाक सोच और एजेंडे वाले लोगों का पर्दाफाश करेगा। ये खुलासा आंखें खोल देने वाला है। Islamic State.
It's a final goal. लव जिहाद की बहस के बीच ये देश के सिस्टम को अलर्ट कर देने वाला खुलासा है। Establish Islamic State in India or all over world? All over, only in India. ये खुलासा केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का असली चेहरा सामने लेकर आया है। किस तरीके से ये धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चला रहे हैं, कैसे ये जिहादी तैयार कर रहे हैं, जिसे इन्होंने खुद आज तक के सीक्रेट कैमरे के सामने पहली बार कबूला है। If the crime has done in the cause of Islam, we should be helped. PFI will help them. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की बातें चल रही हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में पीएफआई के कई सदस्य आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में पकड़े गए हैं। अभी 25 अक्टूबर को केरल के कन्नूर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कनेक्शन आईएसआईएस से थे। मिथिलाश, रजाक और राशिद नाम के इन तीनों युवाओं की उम्र 23 से 26 साल के बीच है। कन्नूर पुलिस के एसपी के मुताबिक आईएसआईएस से कनेक्शन वाले ये तीनों संदिग्ध 2 साल पहले तक पीएफआई के सदस्य थे। कन्नूर पुलिस ने अगले ही दिन 2 अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम हमसा और मुनफ हैं। पुलिस के मुताबिक हमसा अरब देशों में आईएसआईएस के लिए यहां से भर्ती करता था और इन्हें बहरीन में ट्रेनिंग दिलवाता था। पिछले कुछ महीनों में कम से कम पीएफआई के 9 सदस्यों के बारे में पता चला कि वो आईएसआईएस में शामिल हुए। केरल के कोझिकोड से पीएफआई का सदस्य शजीर अब्दुल्ला अफगानिस्तान में मारा गया, जहां वो आईएसआईएस के लिए लड़ने गया था। कन्नूर से पीएफआई के 3 सदस्य शजील, रिशाल और शमीर सीरिया में आईएसआईएस की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। आईएसआईएस से जुड़े मंसीद और सफवान नाम के पीएफआई के 2 सदस्य जो कन्नूर में छुपे थे, उन्हें पिछले साल एनआईए ने पकड़ा था। कन्नूर से ही आईएसआईएस के एक और आतंकी शाहजहां को टर्की से पकड़कर लाया गया, जो टर्की से सीरिया जाने में नाकाम रहा था। शाहजहां ने बताया कि 2016 के बाद से केरल में उसके 17 साथी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैं। पीएफआई ये तो मानती है कि इनमें से कई उसके एक्टिव सदस्य रहे हैं, लेकिन वो आईएसआईएस से कनेक्शन से इनकार करती है। लेकिन ये सब बातें अब तक पुलिस और सूत्रों के हवाले से थी। पहली बार आज तक ने इस खतरनाक साजिश के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। आज तक ब्यूरो। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के देश विरोधी एजेंडे का खुलासा करने के लिए हमने पीएफआई के सदस्यों के अलावा पीएफआई से जुड़ी उन संस्थाओं का भी कच्चा चिट्ठा खंगाला है, जिनकी आड़ में पीएफआई के सदस्य चोरी छिपे धर्मांतरण का धंधा चला रहे हैं, जिनके बारे में आपको बताने से पहले हम आपके सामने पीएफआई के गुनाहों की फेहरिस्त के कुछ और पन्ने खोलना चाहते हैं। साल 2006 में बने पीएफआई के रिश्ते प्रतिबंधित इस्लामी संगठन सीमी से हैं। इस बात का खुलासा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से हुआ है। पीएफआई के देश के 23 राज्यों में दफ्तर है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रभाव केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। पीएफआई के साथ सबसे ताजा विवाद केरल में हिंदू लड़की अखिला का धर्म परिवर्तन करवाने के मामले से जुड़ा है, जिसे लव जिहाद माना जा रहा है। साल 2010 में पीएफआई के लोगों ने केरल के एक प्रोफेसर का हाथ इसलिए काट दिया था क्योंकि उसने परीक्षा में मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल किया था। साल 2013 में कन्नूर पुलिस ने पीएफआई के एक ट्रेनिंग कैंप पर छापा मारकर भारी मात्रा में गोला बारूद और बम बनाने का सामान बरामद किया था।
साल 2016 में बेंगलुरु में संघ नेता रुद्रेश की हत्या के मामले में पुलिस ने पीएफआई के बेंगलुरु जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने खुलासा किया था कि पीएफआई की संस्था सत्य सारणी में गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवाया जाता है। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। आज तक पर खबरें जारी हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।